हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 सितंबर दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना कुमार और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, एमपी बोर्ड छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब नहीं देनी होगी विद्यार्थियों को परीक्षा फीस, या पूरी फीस मोहन सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हर साल 18 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होते हैं। विद्यार्थियों को करीब 1200 रुपये परीक्षा फीस भी चुकानी होती है। हालांकि SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को परीक्षा फीस में छूट रहती है। वहीं शासन के निर्देश पर वर्ष 2018 से संबल योजना के विद्यार्थियों को भी परीक्षा फीस में छूट दी जा रही थी, लेकिन अब इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। वहीं मंडल के अधिकारियों का कहना है कि प्रवेश नीति में त्रुटि के कारण यह स्थिति बनी है। अब इसमें पुनः संशोधन किया जा रहा है, अर्थात 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म में संबल योजना के छात्रों को परीक्षा फीस छूट का विकल्प दिया गया है, अर्थात अब उनकी फीस छूट होगी। अधिकारियों ने बताया कि कमजोर वर्ग के 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2.5 लाख परीक्षार्थियों से परीक्षा फीस अब नहीं ली जाएगी। यह पूरी फीस अब मोहन सरकार भरेगी। दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक संगठन ने पैरासीटामोल, विटामिन डी समेत 50 से ज़्यादा दवाओं पर बैन लगा दिया है, अर्थात ये दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया था, जिसमें 53 दवाओं को इस लिस्ट में फेल कर दिया गया है। इस लिस्ट में शामिल दवाओं में बीपी की दवा, डायबिटीज की दवा, एसिड रिफ्लक्शन की दवा और विटामिन की कुछ दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल, पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल मेडिसिन आदि ऐसी 53 दवाएं हैं जो मेडिकल टेस्ट में फेल हो गई हैं और इनका सेहत के लिए भी नुकसानदायक बताया गया है। दोस्तों, इन सभी मेडिकल दवाओं की जानकारी के लिए आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। वहीं टेस्ट में फेल हुई दवाओं का सावधानी से उपयोग करें। किसानों के लिए बड़ी खबर है। सोयाबीन किसानों को केंद्र सरकार ने दिया है झटका। केंद्र को भेजा गया था 40% सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव, लेकिन परमिशन मिली सिर्फ 20% खरीदने की। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए चौंकाने वाली खबर है। प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने के लिए कुल उत्पादन का 40% खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अनुमति सिर्फ 20% की ही मिली है। इससे किसानों को अपनी 80% उपज को बाजार में बेचना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हुआ था। इसमें कुल उत्पादन का सिर्फ 40% सोयाबीन खरीदने की बात कही गई थी, अर्थात अब समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार आधा ही सोयाबीन खरीदेगी। बाकी सोयाबीन की फसल को किसानों को बाजार में बेचना होगा। दोस्तों, उज्जैन में खुलेगा मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज। पशुपालन को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने उज्जैन में प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का निर्माण 46 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की उन्नति, आय में वृद्धि, प्रदेश में नई श्वेत क्रांति लाने, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य में डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना करने का फैसला लिया है, अर्थात उज्जैन सहित प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों को मिलेगा इससे बड़ा फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है 130 करोड़ रुपए में बने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, जो देश की आंख बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं, जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सुपर कंप्यूटर की लागत 130 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। फिलहाल इन्हें दिल्ली, पुणे और कोलकाता में तैनात किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए के बजाय अब 10,000 रुपए की जाएगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की धरती से बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को
6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। इसी तरह आयुष्मान भारत स्कीम में भी बीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए किया जाएगा। अमित शाह जी ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंदर अभी भी फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का मिलता है, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बुजुर्गों को तो 5 लाख रुपए अतिरिक्त और देंगे। अब चुनावी मौसम में गृह मंत्री अमित शाह का यह ऐलान मायने रखता है, क्योंकि किसान निधि योजना की वजह से ही देश के कई किसानों को फायदा हुआ है। इस प्रकार यदि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र सरकार किसानों को देगी बड़ी सौगात। दोस्तों, केंद्र सरकार देश में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पहल होगी। नशे की आदत से देश के लोगों को दूर करने के लिए भारत सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोग नशे की जकड़ से आज़ाद हो जाएं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों के साथ एक नई पहल शुरू की है। सरकार प्रदेश में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर की स्थापना करने जा रही है, जो प्रदेश के 31 जिला अस्पतालों में स्थापित होंगे। मंत्री जी ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2024 के बीच इन एटीएफ सेंटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है, वे मेडिकल वार्ड में आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करें और नशा पीड़ितों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करें। दोस्तों, प्रदेश के 31 जिलों में नशा मुक्त सेंटर बनाए जाएंगे। वे जिले हैं आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, हरदा, झाबुआ, कटनी, खरगोन, मंडला, निवाड़ी, श्योपुर, उज्जैन, राजगढ़, शहडोल, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, मऊगंज, मैहर एवं पांडुर्णा। इन सभी जिलों में एटीएफ सेंटर स्थापित होंगे और ये सभी जिला अस्पताल में होंगे। इससे नशा मुक्त भारत अभियान को और मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, छठ पूजा और दीपावली के लिए मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आमजन की सुविधा को देखते हुए सरकार ने 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि इस त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए जा रहे हैं। छठ पूजा और दीपावली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में आज तक कुल 5,975 ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं। इसमें 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5 साल की बजाय 3 वर्ष में ही दोगुना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें पूरा करने का प्रयास कर रही है। खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में तलाशने पर जोर भी दिया जा रहा है। गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित में सभी प्रकार के उद्योग स्थापित करने और रोजगार दिलाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध भी है। वहीं व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रदेश में अनुकूल अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आने वाले 5 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का लक्ष्य है, जिसे हम 3 साल में ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैक्स और जीएसटी का संग्रहण बढ़ाने का भी कार्य चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े शहरों के अलावा सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश के सभी जिलों में उद्योग धंधे लग सके। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।